हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन टिप्स में आपका स्वागत है। बोर्ड क्लास 2024 के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है एजुकेशन टिप्स उसके ऊपर लगातार डाली जा रही है। तो उसमें आपको जितने भी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो सभी उस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप आज ये एजुकेशन टिप्स का जो टेलीग्राम चैनल है तो ज्वाइन कीजिए। और आज अपन इस वीडियो के अंदर जो अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ते थे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर रहे हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है वेग स्थिरांक की इकाई किसके ऊपर निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसके अनुसार क्या होती है, उसकी वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो अभिक्रिया अगर कोई वेग स्थिरांक की इकाई की बात करें तो आणविकता के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ये कोटि पर निर्भर करती है। अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक की इकाई तो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, कोटि के ऊपर निर्भर करती है, नहीं अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, कोटि। अगर वेग स्थिरांक अगर अभिक्रिया की कोटि अगर अलग अलग होगी तो वेग स्थिरांक की इकाई भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स होती है और द्वितीय कोटि के लिए लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। तो सभी अभिक्रिया की जगह कोटि अलग होगी तो वेग स्थिरांक की इकाई भी क्या होगी, अलग होगी। तो ये वेग स्थिरांक की इकाई किसके ऊपर निर्भर करती है, अभिक्रिया की कोटि के ऊपर निर्भर करती है। अगर अभिक्रिया की कोटि चेंज हो गई तो इसका मतलब वेग स्थिरांक की इकाई वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अभिकारक की सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। एक कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता कितनी कर दी, 2 गुनी कर दी, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो उस अभिक्रिया की जो कोटि है वो कोटि क्या होगी, शून्य कोटि होगी, प्रथम कोटि होगी, द्वितीय कोटि होगी या क्या होगी, तृतीय कोटि होगी। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। आपको पता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया जो है उसको सांद्रता से कोई लेना देना नहीं होता, उसके लिए उसका जो वेग होता है वो सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो गया। फिर आता है प्रथम कोटि होगी या द्वितीय कोटि होगी या तृतीय कोटि होगी। तो देखो, अगर अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य होगी, तो वेग सांद्रता अभिकारकों की चाहे कितनी बढ़ा लो अभिक्रिया की वेग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोटि कौन सी होगी, प्रथम होगी। अगर प्रथम होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभिकारक अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि के लिए ही होता है। तो मान लो अभिकारक की सांद्रता अपनी कितनी कर दी, पहले सांद्रता ए थी, फिर उसकी सांद्रता अपने कितनी कर दी, 2a कर दी। इसका मतलब अभिक्रिया का जो वेग होता है वो भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो ये याद रखना हमेशा कि शून्य कोटि के लिए अगर हम बात करें तो अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो चाहे अभिकारकों की सांद्रता कितनी बढ़ा दे, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अगर अपन अभिकारकों की सांद्रता 2 गुनी कर दे और अभिक्रिया कौन सी होती है, प्रथम कोटि की होती है, तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाएगा। प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का जो वेग होगा वो जितनी सांद्रता अपन बढ़ाएंगे उतना ही अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अगर सांद्रता को प्रथम कोटि में 3 गुना करेंगे तो अभिक्रिया का वेग 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर अभिकारकों की सांद्रता अगर अपन 4 गुना बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, जितनी कोटि होती है उसकी पावर हो जाएगी, जितनी सांद्रता अपन बढ़ा रहे हैं, जैसे सांद्रता को 2 गुनी करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, मतलब अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और अगर 3 गुना अगर अपन सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। तो द्वितीय कोटि के लिए क्या हो जाता है, अभिक्रिया का वेग जितना अपन सांद्रता बढ़ाते हैं उसकी पावर 2 हो जाती है। अगर सांद्रता 2 गुनी बढ़ाएंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, अगर सांद्रता 3 गुना बढ़ाएंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। और तृतीय कोटि के लिए कितनी लग जाती है, तृतीय कोटि वैसे अपने है नहीं, लेकिन तृतीय कोटि के लिए पावर कितनी लग जाती है, 3। तो तृतीय कोटि के लिए अगर करेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब कितने गुना बढ़ गई, 8 गुना बढ़ गई। तो इसमें अपन को कितने गुना बढ़ी, 4 गुना। 4 गुना बढ़ी है तो कोटि कौन सी होगी इसकी, द्वितीय कोटि। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अगला है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकार की सांद्रता 4 गुनी बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है।
अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता को कितना बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया, तो अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, या कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कोई परिवर्तन नहीं आने वाला ऑप्शन तो किसके लिए होता है, शून्य कोटि के लिए होता है। अब इसमें है कि 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो देखो सांद्रता कितनी बढ़ाई अपने, 4 गुना। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग भी प्रथम कोटि अभिक्रिया अगर होगी तो अभिक्रिया का वेग जितनी सांद्रता बढ़ाएंगे उतना गुना बढ़ जाएगा। तो इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, अगर सांद्रता 2 गुनी करती तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ जाता। अगर 3 गुना सांद्रता को बढ़ाते तो अभिक्रिया का वेग भी कितना बढ़ जाता, 3 गुना बढ़ जाता। अपने सांद्रता कितनी गुना बढ़ाई, 4 गुना बढ़ा दी, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग भी कितनी गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया कोटि के लिए कौन सा कथन सत्य है, सॉरी असत्य है। ये जो कथन दिए इनमें से कौन सा कथन जो है वो अभिक्रिया कोटि के लिए लागू नहीं होता है। पहला तो ये एक प्रायोगिक राशि है। तो कोटि जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो एक प्रायोगिक राशि होती है। और एक अपन पढ़ते हैं कोटि के साथ में अणुसंख्यता। तो अणुसंख्यता क्या होती है, एक सैद्धांतिक राशि होती है। कोटि तो अपन उसी को बोलते हैं कि जो वेग निर्धारित पद में भाग लेते हैं, इसलिए क्या है, प्रायोगिक राशि है। तो ये वाला कथन इसके लिए सत्य है। ये एक सैद्धांतिक राशि है। तो कोटि किस प्रकार की राशि होती है, प्रायोगिक राशि होती है। तो ये कथन इसके लिए क्या हो गया, असत्य हो गया। तीसरा कथन है कि यह सदैव पूर्णांक में होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोटि हमेशा पूर्णांक में हो, ये भिन्न में भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, या पॉइंट में 0.5 लिख सकते हैं अपन। तो ये कोटि हमेशा पूर्णांक में हो ये जरूरी नहीं है। ये अणुसंख्यता के लिए लागू होता है कि ये सदैव अणुसंख्यता सदैव कितनी होती है, पूर्णांक में होती है। तो या तो 1 होती है, या 2 होती है, या 3 होती है। चौथा ऑप्शन है वैवश है। तो ये दो जो नियम है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के ऊपर लागू नहीं होते, यानी ये न तो कोई सैद्धांतिक राशि है और न ही ये सदैव पूर्णांक में हो ये जरूरी है। तो आंसर हो गया वैवश है, दोनों ही इसके लिए क्या है, असत्य है। अगला एक अभिक्रिया दे रखी है H2 और Cl2, H2 प्लस Cl2 और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है और इससे क्या बन रहा है, 2HCl। अगर अणुसंख्यता की बात करें तो कितने अणु भाग ले रहे, 2 अणु भाग ले रहे, तो इसकी अणुसंख्यता कितनी है, 2 है। लेकिन इसकी अपने को क्या पूछिए कि इस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो इसकी कोटि क्या होगी, देखो अगर कोई अभिक्रिया किसके ऊपर हो रही है, ताप, दाब, उत्प्रेरक या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो उसकी कोटि हमेशा क्या रहेगी, शून्य रहेगी। ना तो प्रथम कोटि की होगी ना द्वितीय, चाहे अणुसंख्यता उसकी 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, तो उसकी कोटि हमेशा क्या रहेगी, शून्य रहेगी। तो ये जो अभिक्रिया है किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है, यानी प्रकाश रासायनिक संयोग हो रहा है, इसका मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ए है, इसकी कोटि क्या है, शून्य है। अगर ये किसी अभिक्रिया किसी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न नहीं होती तो इसमें 2 अणु आपस में भाग ले रहे अभिक्रिया करने के लिए, तो इसकी कोटि कितनी हो जाती, द्वितीय कोटि की हो जाती। लेकिन ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, इसलिए इसकी कोटि क्या होगी, शून्य होगी। ये सभी अभिक्रियाओं के ऊपर यही नियम लागू होता है।